हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस मैथमेटिक्स में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति की जितने भी फार्मूला हैं उन तमाम फार्मूला को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए हमारे साथ कितना आसान तरीका से आपको तमाम फार्मूला को हम आपके बीच लाने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात आपको पहले मैं बोलना देना चाहता हूँ कि टेंथ वाले बच्चे को बोलना है क्या कि मैथ वाले बच्चे को इतना तो ज्ञान दो, टेंथ वाले बच्चे को इतना तो ज्ञान दो, रटने से ज्यादा बाबू समझने पर ध्यान दो। चलिए आज इसी के साथ ही वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इसी के बीच आपके बीच पहला फार्मूला आने वाला है कि लंब आधार कर्ण से रिलेटेड। तो इसी में एक त्रिभुज बनाए हैं जो कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। चलिए आज इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण कहलाता है, इसको मैच कहते हैं। ये हो गया कर्ण आपका, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जस्ट इसके नीचे वाला जो होता है आधार, आधार हो जाता है आधार, और ये होता है लंब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि यदि हमको निकालने के लिए मिल जाए, क्या निकालना मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, मिल जाए हमको निकालने के लिए कि हम देखिए पाइथागोरस परिमेय यहाँ पर लागू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ध्यान दीजिएगा, परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय कहता क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होता है। ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो चलिए उसी के बीच अब तमाम चीजों को हम निकालेंगे। अब जिससे बात के मतलब यहाँ पर निकालना है क्या है कि कर्ण कर्ण निकालना है सिर्फ। ये स्क्वायर जो जाकर क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, लंब स्क्वायर निकालना है तो एक ही बात ध्यान दीजिएगा कि जो आधार है इधर प्लस में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर सिर्फ हमको लंब निकालना है तो हो क्या जाएगा, ये स्क्वायर है उधर जाने के बाद क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए अगला है आपके बीच कि ध्यान दीजिएगा, अगला आपके बीच अब आने वाला है आधार स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर निकालने के लिए करेंगे क्या कि आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे किसे कि आधार स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए आधार है तो आधार को निकालना है तो लंब को इधर भेजेंगे। तो लंब इधर प्लस में जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आ जाए, इसको इधर ये प्लस में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इधर इसको करने के साथ माइनस में करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब सिर्फ हमको आधार निकालना है तो करना क्या है, आधार बराबर निकालना है। तो स्क्वायर हो जाने के बाद क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। तो इसी के साथ देखिए एक पहला फार्मूला आप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो फिर दूसरा फार्मूला आपके बीच आता है। आपके बीच क्या आने वाला है दूसरा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फार्मूला आपके बीच आएगा कि देखिएगा यहाँ पर आएगा कि साइन थीटा। अब निष्पत्तियां में देखिएगा कि लंब आधार कर्ण को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगला बात आता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर आपके बीच आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लंब बटे आधार। अब क्या करना है कि साइन कॉस टेन तो निकल गया, अब कौशिक सेक और कॉट को कैसे निकालने का ध्यान दीजिएगा। तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, साइन के उल्टा कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा, दोनों उलट जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे रहेगा, लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से। उसके बाद इसी के साथ अगर कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आधार। उसी के बीच आपके बीच आता है कि अब tan तो निकल गया भाई, तो cot कैसे निकलेगा। तो cot निकालने के लिए करना क्या है, जस्ट tan का उल्टा। तो cot थीटा बराबर होता है
आधार, आधार अब बटे यहाँ पर हो जाएगा लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये तमाम फार्मूला आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ अगला फार्मूला आपके बीच आता है। तो अगला फार्मूला देखिए हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अगला फार्मूला ये आता है आपके बीच कि साइन, साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, साइन 90 डिग्री और माइनस के थीटा और बराबर कौन थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉय जी कॉट थीटा। फिर अगला को आता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिखेंगे। फिर अगली बात आती है कि tan 90 डिग्री और माइनस थीटा हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर होता है कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर यहाँ पर आता है सेक 90 डिग्री, 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। फिर अगली बात आती है कि कौशिक 90 डिग्री, 90 डिग्री और माइनस थीटा, 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बीच सेक थीटा। देखिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर बहुत ऑब्जेक्टिव इसका आता है, तो हमें अगर आसान तरीका से याद रहेगा तो हमें वहां पर टिक मारने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। फिर अगला फार्मूला आपके बीच आता है, तो अगला फार्मूला हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। अगला फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी से देखिए बहुत सारे फार्मूला निकाल के देंगे हम आपके बीच। तो यहाँ पर क्या सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर प्लस में जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगला बात आता है कि अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो नहीं, अगर हमको सिर्फ साइन निकालना होगा कॉस के पदों में तो क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर हो जाने के बाद क्या बना लेगा, रूट बना लेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो जो साइन है उसको उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा एक के साथ, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके बीच आ जाएगा। फिर अगली बात आती है अगर सिर्फ हमको कॉस थीटा निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, तो करना क्या है आपके बीच अंडर रूट जो स्क्वायर जाके रूट बना देगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगला आता है आपके बीच कि होता क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा कि कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और बराबर कॉसेक थीटा, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अगर हमको साइन थीटा निकालना है कौशिक के पदों में तो करना क्या, ये कौशिक गुना में होने जाके हो जाएगा भागा में, तो कौशिक थीटा 1 बटे कौशिक थीटा हो जाएगा। फिर अगली बात है अगर हमको कौशिक निकालना है साइन के पदों में तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बीच कौशिक थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगला फार्मूला आपके बीच आता है कि यह आता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा सेक के पदों में, तो 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, क्योंकि गुना में जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर अगला फार्मूला आपके बीच आता है कि अगर हमको सेक निकालना है कॉस के पदों में तो किस प्रकार से निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है। फिर अगला फार्मूला आपके बीच आता है कि कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको निकालना है टेन का फॉर्मूला कॉट के पदों में तो टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे क्या होता है, कॉट थीटा। फिर अगली बात देखिए, इसको कुछ जगह कम गया, अब इसको मिटाने दीजिए। उसके बाद देखिए अगला फार्मूला हम आपके बीच लिखते हैं। देखिए किस टाइप से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक बने रहिए। आपको एक एक फार्मूला हम यहाँ पर लिख करके दिखाने वाले हैं। फिर अगला फार्मूला आपके बीच लिखाता है, ये लिखाएगा क्या कि कॉट थीटा को अगर हम टेन के पदों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन गुना में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। फिर अगला फार्मूला आपके बीच आता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो ये tan स्क्वायर थीटा जो है उधर जाने इधर माइनस में जाने के बाद हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगली बात आती है कि अगर हमको सिर्फ सेक थीटा निकालना है tan के पदों में, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर जाके रूट बना लेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके बीच आएगा कि अगर हमको अगला फार्मूला क्या है कि से कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको कौशिक स्क्वायर थीटा का निकालना है कॉट के पदों में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, आने के बाद हो जाएगा प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको सिर्फ कौशिक का फार्मूला निकालना है कॉट के पदों में, तो क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। हमें उम्मीद है कि ये तमाम सूत्र आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो हम करेंगे क्या, अब इतना फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ये तमाम फार्मूला जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। तो चलिए अब इस तमाम फार्मूला को हम यहाँ पर बोर्ड पर से साफ करते हैं। उसके बाद एक नई फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस फार्मूला को हम आपको सिखाते वक्त चुटकियों में सिखा देंगे, आपको चुटकियों में, कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि बोला नहीं जाता है कि मैथ वाले बच्चे को इतना तो ज्ञान दो, रटने से ज्यादा बाबू समझने पर ध्यान दो। देखिए आपको रटना नहीं है, बल्कि फार्मूला को क्या करना है, समझना है। क्योंकि देखिए एक एक फार्मूला हम लिखे, उससे 3-3 फार्मूला हम निकाले हैं आपके सामने। क्योंकि रटिएगा तो ये रटाएगा नहीं, ये मैथ है, मैथ को रटने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की जरूरत है। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसी के बीच अगला फार्मूला हम आपके बीच लिखेंगे, जब तक इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। जब फिर देखिएगा अगला बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से, इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो हम ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक से आपको एक भी पॉइंट को नहीं रटना है, बल्कि आपको इसमें समझना है। समझना क्या है, देखिएगा इससे कुछ और भी बातें जो कि हम पहले सिखा देते हैं। कि देखिए कि पाई का जो मान होता है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर बात की जाती है कि 30 डिग्री है, तो पाई बटे क्या हो जाएगा, पाई बटे आपके हो जाएगा 6, यानी कि 180 बटे 6 बराबर क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो पाई का 30 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 6। अगर हमको निकालना है 45 डिग्री, तो पाई बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पाई बटे क्या हो जाएगा, 4 बराबर 45 डिग्री। और पाई बटे 3 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर पाई बटे 2 बराबर, अगर पाई को 2 से भागा देंगे तो 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री। तो इसमें हम पहले दर्शा लेते हैं, तो क्या दर्शाएंगे, तो ये हो गया आपका कुछ नहीं, ये आपका कुछ नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा पाई बटे 6, ये रहेगा पाई बटे 4, और ये रहेगा पाई बटे रहेगा 3, ये रहेगा पाई बटे 2। ठीक है, आप इस बात को समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपको ट्रिक से कैसे आपको इस तमाम चीजों को भरना है। देखिए भरने का एक बहुत ही अचूक ही, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन फार्मूला आपके बीच, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपके बीच आने वाला है। तो ट्रिक मेरा ये है कि देखिए शुरू किसे करना है, तो इस डिब्बा को कैसे भरें, इस डिब्बा को कैसे भरेंगे, इस डिब्बा को कैसे भरेंगे, और इस डिब्बा को कैसे भरेंगे, और इस डिब्बा को कैसे भरेंगे। तो करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, शुरू से चलना है। शुरू वाले डिब्बा में लिखना है 0/4, और फिर उसके सेकंड के डिब्बा में लिखना है रूट अंडर रूट 1/2, 1/4, फिर 1/4। उसके बाद क्या आता है, अंडर रूट 2/4, फिर अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। इस तरीका से लिखना है। आपको बीच 5 गो बॉक्स दिया हो, 5 बॉक्स में इस टाइप से लिखना है। देखिए 0 का रूट 0 ही होता है, 0 का रूट क्या होता है, 0। और रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है। अगर 2 को किसी भी 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला बॉक्स में आपके बीच आता है क्या है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि √1 का जो होता है वर्गमूल, वो होता है 1 ही। ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इसका जो आएगा सेकंड बॉक्स में भरेंगे 1/2। ठीक है, फिर अगला वर्ग हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर 2/4 है, तो √2
रूट से बाहर नहीं निकलेगा, दो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा रूट 2। और 2 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि रूट 2 और गुना रूट 2 जो है रूट 2 बार में कट जाता है, तो रूट 2 हो जाएगा। तो इसी के बीच आया 1/2 आ गया। ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे 1/2, 1/2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपके बीच लिखना क्या है, 3/4 लिखने के लिए आपको देखिए ट्रिक आपको बता दिए हैं कैसे क्या करना है। तो रूट 3 बाहर नहीं निकलता, तो रूट 3 हो जाएगा, और 4 का होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा रूट 3/2 हो जाएगा। फिर अगला आपके बीच है कि 4/4, तो 4/4 यानी कि 2/2, कट करके आ जाएगा 1, तो ये क्या भरा जाएगा 1। देखिए उम्मीद है कि ऊपर वाला बॉक्स आपको भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस ये चीज को आप आदत ध्यान रखिए और आपको ये तमाम चीज को भरने में कोई भी कठिनाई होगी। तो देखिए आप सेकेंड बॉक्स जो है, ये जो है कॉस के बॉक्स को भरने के लिए हम करेंगे क्या, आप इस इधर से चलेंगे उधर से भर ले चलाएंगे। इधर से आइए महाराज, इसमें बैठ जाइए, तो एक यहाँ आ जाएगा, रूट 3/2 आपके बीच इसके बीच आएगा दूसरी बॉक्स में, फिर 1/2 यही आएगा, फिर सॉरी 1/√2 ना आएगा, 1/√2, 1/√2 यहाँ पर कटने के बाद 1/√2 ना आया, ठीक है 1/√2 बार में कटा है, तो 1/√2 हो गया 45 डिग्री का मान। एक ये रूट 3/, देखिए इस ये बुलाएगा इस बॉक्स में रूट 3/2, ठीक है। अब ये जो है ज्यों कहते हैं 1/√2 ही आएगा। फिर उसके बाद आता है आपके बीच कि 1/2 आएगा इस बॉक्स में, फिर 0 आएगा इस बॉक्स में। ये दोनों बॉक्स भरने में आपको कोई तरीका की दिक्कतें नहीं आई होगी। तब करना क्या, तीसरी बॉक्स भरने के लिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक देखिए एक फार्मूला आपको लिखने में हमको मिस्टेक हुआ है कि होता क्या है, tan थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा tan थीटा, तो tan को भरने के लिए क्या होगा, साइन बटे कॉस, 0/1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। फिर 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 जो कहते हैं ये पलट जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1/√3। अब यहाँ पर क्या करें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1/√2, यहाँ पर करना क्या, 1/√2 अब बटे 1/√2, तो दोनों कटने के बाद क्या आएगा, कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगला आता है आपके बीच कि √3/2 अब बटे 1/2, तो देखिएगा √3/2 और गुना 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भरा क्या जाएगा, बच क्या जाएगा, √3 बच जाएगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको भरना क्या है, इस बॉक्स में आपको भरना है √3। फिर अगला बॉक्स भरने के लिए क्या करेंगे, 1/0, 1/0। देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान जो होता है इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। फिर अगला देखिए, अब देखिए बहुत ही तीनों बॉक्स भरने में आपको बहुत ही आसान लगा होगा और भरा भी गया होगा। फिर अगला बॉक्स भरने के लिए देखिए साइन के उल्टा कौशिक होता था। अभी हमने सीखा कि साइन के उल्टा क्या होता है, कौशिक, तो साइन के उल्टा कौशिक होता है, इसलिए देखिए ये 0/1 जरूर लिखल है, 0 लिखल है कि इसके नीचे क्या है, 1 है। जब ये पलटेगा तो 1/0 हो जाएगा, और किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा अपरिभाषित। क्या लिखा जाएगा, अपरिभाषित। अब इसको पलट के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पलट के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, इसलिए हम 2 ही लिख सकते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, इसको लिख सकते हैं मात्र 2। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर अगला बॉक्स भरने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 ही हो जाएगा। फिर अगला बॉक्स भरने के लिए क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, फिर इसको पलटेंगे, देखो 1 है तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। फिर अगला, अब इसको देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, क्या होता है, सेक। तब इसको पलटेंगे, 1 नहीं बल्कि 1/1 लिखा हुआ, 1/1 जो लिखा हुआ है तो इसको 1 ही लिख सकते हैं। अब इसमें पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर, 2 क्या हो जाएगा ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसको पलटने के बाद √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 ही होगा। फिर अगला है आपके बीच, अगला आपके बीच आता है कि ये जो है आपके बीच आता है कि करना क्या है कि 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 2 ही हो जाएगा। फिर इसको पलटेंगे, 0/1 लिखल है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/0, तो यानी कि इसका मतलब अपरिभाषित। ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया।
फिर अगला मान, तो tan के उल्टा कॉट होता है, tan के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट तो 0/1 है, ये तो 1/0, 1/0 के मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, और √3 ऊपर और 1 नीचे, तो √3 ही हम लिख सकते हैं, 1/1 को 1 तो 1 ही होता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा √3 लिखा हो तो इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 है तो 1 ऊपर चलाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। फिर अगला आपके बीच लिखाना क्या है, यहाँ पर किसको लिखे थे, तो 1/0 को ही अपरिभाषित लिखे थे, तो 0/1 यानी इसका 0/0 ऊपर 1 नीचे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 0, ये क्या हो जाएगा 0। हमें अच्छी तरीका से उम्मीद है कि आपको ये तमाम सूत्र अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे बताए गए फार्मूला से या तो सिखाने के नियम से संतुष्ट हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बीच बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम VVI क्वेश्चन को आपको इस चैनल पर दिया जाएगा और फिर अगले साल से आपको बारीकी ढंग से सीरियल से आपको तमाम वीडियो मिलेगा। जय हिंद।